पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र स्थित दादर मंडी में जमीनी विवाद को लेकर एक महिला की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतका के पति कोर्ट में एक वकील के मुंशी हैं। उन्होंने बताया कि जमीन का मामला कोर्ट में लंबित है और पूर्व में प्रशासन को जानलेवा हमला की आशंका की सूचना दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना के समय वह कोर्ट में थे। सूचना मिलने पर वे बेटे के साथ पत्नी को मोटरसाइकिल से नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पति का आरोप है कि पूर्वजों की जमीन पर कब्जा और बिक्री को लेकर विवाद था। मौके पर डीएसपी 1 राजकिशोर सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टीम बुलाकर जांच की जा रही है। के हमको मोबाइल दिया, घर माँ गिर के बस सीढ़ी पर हम झटपट काम छोड़ के यहाँ गाड़ी लगाए यहाँ। उसके बाद अंदर देखे कि बाइक मेरा दम लथपथ है, तो बगल में पोपल जी के बेटा के गाड़ी लेके बैठा के हम बाप बेटा दोनों हमने सीएत गए। वहाँ गए तो डॉक्टर साहब बोले कि क्या हुआ, हम कहे चौकी पर से लगे नीचे गिर गए। फिर कहीं बैठी उसके बाद कहें छुरा से काटा हुआ है, हाथ पर चाक है और यहाँ तक चार में चाकू मारा हुआ है। क्या लग रहा है कि चाकू से इतना बड़ा जबरदस्त हमला किया गया है, गर्दन काट दिया गया है? गर्दन पर छुरा से डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया कि गर्दन पर छुरा मारा हुआ है, तो हाथ पर चाकू है, गलत काटा हुआ है, ये जो है कि पूरा काटा हुआ है, जो पलंग चौकी से गिरने से नहीं हुआ था। हम तो तुरंत पाए उठा के लात से लगे, हमको लोगों द्वारा बताया गया। किसी पर जाने के बाद हमको हुआ कि मेरी पत्नी की हत्या की गई। क्या वजह हत्या होने का? हत्या होने का हमारा किसी से यहाँ विवाद नहीं है। हम लोग पत्नी हमारी राशन की दुकान चलाती है, हम कोर्ट में रहते हैं, माए है, एगो बेटा है, मैट्रिक का परीक्षा है, रात में 1 बजे तक पढ़ता है, इसलिए वो सोया था, घरे में था। इतना बड़ा नृशंस हत्या करने के पीछे तो कौन ऐसा शख्स हो सकता है इस तरह का हत्या? एक ही को हमारा पश्चिम दरवाजा में पैतृक जमीन है, हमारे पिताजी का खरीदी है, उस पर हम केस किए हुए हैं। माँ को पहले धमकी किया था वैष्णवी ज्वेलर्स का शंकर सुभाष जो है, अशोक कुमार का लड़का दोनों है। कौन है? ज्वेलर्स का दुकानदार है। वो कौन लगता है आपको? कोई लगता है क्या? हमला कोई नहीं। हमारी माँ के जमीन को जमीन माफिया विनोद गुप्ता द्वारा खरीदा गया है। जमीन माफिया विनोद गुप्ता द्वारा ये जमीन भी खरीदा गया, उसमें भी हम लोग का जमीन है। फिर भी हम लोग नहीं डरे कि इसमें सब गोतिया का हिस्सा होता है। हमारे दादा 2 भाई थे, तो हम लोग का कहना था कि टोटल जमीन 4 कट्ठा है, तो दादा का 2 कट्ठा होगा। लेकिन जमीन माफिया विनोद गुप्ता है, पिंटू सब जो है कि मिल के गुंडागर्दी के बदल पहले उस घर में रहते थे। मेरा रूम है, रूम को भी विनोद गुप्ता और कौन एगो क्रिमिनल है उधर का सैनिक क्लब चलाता है, सब तोड़वा के हमारे सब सामान उधर कर दिया। फिर भी हम लोग नहीं बोले, लड़ाई झगड़ा। धमकी कौन दिया? धमकी माँ को दिया था ये सुभाष और शंकर अशोक का लड़का वैष्णवी ज्वेलर्स वाला। केस किए हुए जमीन पर, मेरे पिताजी का खरीद की जमीन, और उस जमीन को मेरे चचेरे चाचा सब खरीद ली। हम लोग लड़ाई झगड़ा न किए, हम लोग कानूनी प्रक्रिया में कोर्ट में मामला चल रहा है। कब्जा उन लोग? कब्जा किसी का नहीं, ताला मारा हुआ दोनों। मैंने उन्हीं लोग का इस तरह का माँ को पहले पछवाजा में सरेआम धमकी दे चुका है। माँ मेरी थाना भी जाके आवेदन दी है, हम लोग बड़े पदाधिकारी को भी आवेदन दी है, जिसका सारा कॉपी मेरे पास है। हम डीजीपी तक लिख के भेजे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। हम यहाँ भी देंगे, सारा कागज मेरे पास, उसका छाया पड़ती है। देने के बाद कोई कार्रवाई हुई थी? नहीं, उस पर कोई वो माफिया विनोद गुप्ता जमीन माफिया है, जिसका जमीन का इनमें से लगा के आप कोर्ट में क्या करते हैं? एडवोकेट के क्या मामला है सर? क्या हुआ? हत्या हुई है सर, गर्दन काटना मिला। एक 45 वर्षीय महिला सुलेखा देवी, अभी एनएमसीएच से सूचना मिली थी, थाने की पुलिस गई तो उसका गला और हाथ कटा हुआ निशान है, तो मर गई है, तो उसी का छानबीन चल रहा है। क्या मामला, क्या पता चला है? क्या मामला नहीं, इंक्वायरी चल रहा है। क्या नाम था सर? वो क्या करती, महिला का क्या नाम, क्या करती थी? सुलेखा देवी। क्या करती? पति मुंशी था कोर्ट में। अब क्या का वजह कुछ सामने है सर? अभी इंक्वायरी चल रहा है। कहाँ की घटना है सर ये? यही घटना दादर में।